तीन भुवन में सारे बीते रात विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग समान। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। चलिए, तो यहाँ पर ये कहा था, इन गुणते विपरीत दोष वसु इनको सतत कृपा में। इसके बाद अब यहाँ अगले छंद में कह रहे हैं, पिता भूपेवा मातो लेन पैजो होए न तो मान काने। तब को मदना मधु प्रभुता को करे न सोने जाने। हाँ, तो ये 8 मत कहे गए हैं। 8 मत कल बताए थे, भैया याद है क्या? 8 मतों के नाम, जाति लाभ कुल रूप मद बल विद्या अधिकार, है ना? इनको गर्व न कीजिए, ये मद अष्ट प्रकार। तो ये 8 मत कहे गए। अब देखो इस छंद में क्या कहा, कहां से लिया है, कितनी सूक्ष्मता से लिया है। क्या कह रहे हैं? पिता भूप व मातुर नप जो होए न तो मद ठाने। पिता के कुल में, पितृपक्ष में अगर कोई राजा हो तो उसका अभिमान नहीं करना, एक कुल मद है। और मातृपक्ष में अर्थात मामा आदि में कोई राजा हो तो उसका घमंड नहीं करना, जाति मद है। देखो कहां से लिया है, पिता का होता है कुल और माता की आपकी होती है जाति। ऐसा है ना, इसलिए वहां से लिया है। ये शिकायत लड़के जात नहीं हो गए। अच्छा, जाने में होती है लड़के जात, लड़के हम जा रहे से पानिया कहते हैं, भगवान ये पानी हो गए। अच्छा, राजा शेर ब्याह के और धन कुमार का शेर है क्या कहते हैं, तो शक्तियां तो लड़के वहां पानिया हो गए। लड़के जा, ठीक है ना। तो पिता पक्ष में कोई राजा हो तो उसका अभिमान नहीं करना, एक कुल मद होता है। और मातृ पक्ष में कोई मामा आदि राजा हो तो उसका घमंड नहीं करना, या करना तो जी घमंड कहलाएगा, जाति मत कहलाएगा। ठीक है ना। और मद न रूप का मद नहीं करना चाहिए। रूप का समझते ना, गोरा और काला है। जैसे कोई गोरा होता है, कोई है गोरा है, सबसे ज्यादा गोरा कौन है यहाँ? लवी है ना। तो और अगर मान लो कोई उसका भी देखो, भले ना देखो, ये नहीं होता कि कोई कहे जब ही मारे, अंदर से होता है अहंकार, अभिमान के अंतरंग से होता है। अहंकार के कारण ही देखो आदमी क्या क्या नहीं कर लेता, अभिमान अहंकार के कारण, आदिमान के कारण क्या क्या नहीं कर लेता। वो आता ना, वो अम्मा थी एक, तो उसे पान खाने का बड़ा शौक था। एक बार वो कोई पान रखने के लिए एक कोई बहुत अच्छा पतीला लाई, जब पान नहीं रखे जाते, अच्छा पीतली तरह का कुछ बेहतरीन रहा, मचलिया जो है, तो उस मचलिया में उसने पान रखे थे। अब वो बड़े स्टाइल से उस मचलिया से पान बाहर बैठ करके निकाल करके वो पान खाया करें।
उसकी मचलिया कोई देखे ना। लेकिन उसने क्या करी कि अपने घर में आग रख दी। अब क्या सब दौड़े आग बुझाने डाले से एक औरत आई, अरे अम्मा ये मचलिया कब ले आई? अरे हद तेरी की, अगर ये पहले पूछ रही होती तो मैं आगे काय को लगाती। तो ये होता है तो देखो अब ये छोड़ो है ना। तो यही बात है, ऐसा होता है मान है इसलिए कि मान बहरा होता है, मान बहरा होता है। वो दूसरे की नहीं सुनता, केवल अपनी सुनता है। जो दूसरे की तारीफ सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, हमारी हो जो कुछ हमारा हो वो देखता है। तो मद ना रूप को, तो ऐसे रूप का मद भी होता है, रूप का भी मद होता है। जैसे कुल का मद होता है, जैसे जाति का मद होता है, ऐसे रूप का मद भी होता है ना। देखो रूप का मद, जबकि रूप मद क्या है? ये सनत चक्रवर्ती, सुनो सनत चक्रवर्ती कितने रूपमान थे, बहुत ही सुंदर थे सनत चक्रवर्ती। इतना उनके रूप को देवलोक भी उनके रूप की जो है चर्चा किया करते थे, इतने सुंदर थे सनत कुमार। अपन क्या है ना, वो इतने सुंदर थे। अरे उनके रूप को देख करके लोग पागल हो जाते थे, ऐसा रूप था उनका। जब देवलोक में भी चर्चा रहती होती थी, बताओ इतनी बड़ी चीज और क्या। सो देव तो हुली होते ही है। वहां राज्यसभा में चर्चा चल रही थी कि अरे भाई सनत चक्रवर्ती जैसे सुंदरता तो आज कहीं किसी की नहीं है, इतनी सुंदरता है सनत चक्रवर्ती की। सो एक देव परीक्षा लेने के लिए आया, रूप बना करके अपना, वो तो रूप बना ही थे, ब्राह्मण का रूप बना के लाया। तो तब वो नहा रहे थे, तो जैसे उसने देखा, बोले वास्तव में जैसा सुना था वैसा ही है, जैसा रूप सुना था वैसा ही पाया। उन्हीं के सामने कहा, अरे बोले अभी क्या देख रहे हो, अभी तो नहा रहे थे। तो बोले अभी क्या, जब मैं वेशभूषा पहन करके और राज सिंहासन पर बैठूंगा तब देखना मेरा रूप, ऐसा अभिमान। तो जो है ठीक है, बोले तुम सभा में आओ। तो वो सभा में पहुंचा। अब जे आए और सिंहासन में बैठे बढ़िया वेशभूषा पहन करके। इसने कुछ नहीं कहा, उस देव ने, मतलब जो ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, वो देव बन गया था ब्राह्मण, कुछ नहीं कहा। तो सनत कुमार जी ने कहा, कहो कैसा? हाथ जोड़ कर कहा, हुजूर जैसा पहले था अब नहीं है। अरे क्या कह रहे हो, जैसा पहले था अब नहीं है? बोले हाँ जैसे पहले था अब नहीं है, क्योंकि अब आपको कोढ़ हो गया। अरे बोले कोढ़ हो गया? हाँ। बोले विश्वास नहीं हो तुम बुलवाओ पतीला, थूको उसमें। पतीला बुलवाया, थूका, सो कीड़े बड़बड़ाने लगे। उनको बोध हो गया कि बताओ इस काया का मैं इतना अभिमान करता था, घमंड करता था, ये काया ऐसी क्षण में इसका क्या हो जाए कोई पता नहीं। छिन छिन यौवन छीन होते हैं, क्या समझे ना। उस सागर के जल सो सुच कीजिए तो भी शुद्ध ना हुई। इसमें क्या है, एक मक्खी की तरह, मक्खी में जैसे मक्खी की चमड़ी होती ना, वैसी चमड़ी इसके ऊपर चढ़ी हुई है। वो चमड़ी की सुंदरता, थोड़ी सी खांच लग जाते, इसमें परतें होती हैं, एक परत, दो परत, तीन परत है ना। अब एक परत में ऐसी लग जाए तो सफेद सी निकलेगी, फिर और दूसरी लाल निकलेगी, ऐसी परत होती है उसमें, पता। तो जो ऊपर की एक परत है वो सुंदरता, उतनी सुंदरता है। क्या सुंदरता बताओ? हाँ, तो इसकी क्या सुंदरता है और इसका अभिमान अपन का है, तो बता क्या है? तो रूप को मत, ज्ञान का मन भी होता है वो भजन। और कल पढ़ा था हमने कि काहे बने अभिमानी तोड़ी जिंदगानी, काहे बने अभिमानी तोड़ी जिंदगानी, धन को मद रावण ने की
मिट्टी में मिल गई जवानी, थोड़ी जिंदगानी काहे बने अभिमानी, थोड़ी जिंदगानी। ज्ञान को मद कियो गौतम ने, कियो गौतम ने, कियो गौतम ने। मुन्ना का भजन का करता था, बहुत अच्छा है ना। अरे झुकने पड़ो ऋषि ज्ञानी, थोड़ी जिंदगानी काहे बने अभिमानी, थोड़ी जिंदगानी। काहू को माने रहो ना पुजारी, काहू को माने रहो ना पुजारी। जी तो यही बात है भैया। तो ज्ञान का रूप का मत, ज्ञान का बाद धन का मद, बल का मद और तप का मद, है ना। और कमठ ने की नो, तप को मत कमठ ने की सो का हुआ हो गए नरक निशानी, थोड़ी जिंदगी। प्रभुता का मत, प्रभुता मतलब ख्याति का मत कि मेरी इतनी ख्याति है। अरे किसकी कितनी रही पता है। भरत महाराज को ख्याति का लाभ वो था घमंड। उसके बाद चक्रवर्ती में 6 खंड का, और पहला भरत चक्रवर्ती पहला भरत क्षेत्र का मैं प्रथम चक्र। जब वहां गए लिखने, नाम लिखने गए अपने शिला पर, तो वहां जगह नहीं थी लिखने की नाम, दूसरे का नाम उठा कर अपना लिखा। बोले का किसकी रही ये पृथ्वी, किसकी रही, कितने आए और कितने चले गए, किसी की नहीं हुई। ये हुई बता नहीं हुई जी। तो काय का मत बताओ, इस पृथ्वी का मत है, धन का मत। तो प्रभुता को मत करे न सुन जाने, मर धारे तो यही दोष वर्ष सम्यक दृष्टि इनका मत नहीं करता। और अगर मत करेगा तो उसके सम्यक में दोष लगेगा। ठीक है ना। इस प्रकार ये 8 मन कहे गए हैं। तो इन 8 जो मन हैं तो सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होते। हमें भी इन 8 मनों से बचना चाहिए। अब इसके बाद 6 नायतन के लिए जो 14वें नंबर की गाथा कह रहे हैं, ये गाथा कर लो। कुगुरु कुदेव सेवक की नहीं प्रशंसो चरे, कुगुरु कुदेव धर्म और इनके सेवक। इनके सेवक कौन? कुगुरु के सेवक, कुदेव के सेवक और कुधर्म के सेवक। ऐसे 6 नायतन होते हैं। तो कुगुरु कुदेव सेवक की नहीं प्रशंसो चरे, इनकी पूजा भक्ति को छोड़ो, इनकी कभी क्या प्रशंसा भी सम्यक दृष्टि नहीं करता है ना। जिन मुनि जिन सुख बिन कुकरा दे, जिन मुनि है ना, दिगंबर मुनि, वीतरागी मुनि, जिन सुख जिन्हें भगवान की कही, जिन्हें भगवान के द्वारा कही वाणी जिन सुख बिन कुकरा दे, है ना। और जिन मुनि जिन सुख बिन कुकरा दे तेरे नमन करे, है ना। जिन मुनि और जिन सुख के अलावा कुकुरु आदि को ये 3 मूर्ता दी गई है, इनको नमस्कार नहीं करता। मतलब देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता, है ना। कुकुरा आदि लगा दिया ना, इसलिए तो 3 मूर्ता दी गई है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता, है ना। ये इससे तेरे नमन करें। एक तो इनको जिन मुनि जिन सुख के अलावा और किसी को नमस्कार नहीं करता, गुरु को, देव को, धर्म को, है ना। इस प्रकार इनकी मूर्ता 6 नायतन से क्या रहित होता है। सम्यक दृष्टि से सम्यक दर्शन की ये 25 मल दोष है। बड़वारी को नहीं करता, बड़वारी को गुरुओं की बड़वारी करेगा। गुरु के देव की सवाल ही नहीं है करना। निंदा काय करे, कोई निंदा नहीं, मतलब प्रशंसा नहीं करता भाई। दोषों की प्रशंसा क्यों करना? क्योंकि देखो गुणों की प्रशंसा करोगे, देखो आजकल दुनिया उल्टी है। अच्छी चीजों को लोग चुपचाप हो जाते हैं, जबकि कहते कोई अच्छी चीज हो तो उसको क्या कहना चाहिए, बताना चाहिए दूसरों से। इससे क्या होता है? अच्छाई बढ़ती है। ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई अच्छी चीज मोबाइल में आएगी तो लोग उसको ध्यान ही नहीं देंगे, देखेंगे नहीं। और
संसार की चीजें उटपटांग चीज आएंगी, देखो देखेंगे और आनंद लेंगे और कहीं फॉरवर्ड भी करेंगे, यहाँ भेजेंगे वहां भेजेंगे। जी क्या अच्छी चीज को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं उसका, वो गया वो तो धर्म की चीज है, प्रवचन की चीज है, मंदिर की चीज है ना, ये बात है। तो इस प्रकार ये 6 अनायतन और 3 मूर्तक है और 8वां है ना। तो जिन मुनि जिन सुधीर राधे तेरे नमन करे हैं। अब देखो कैसा है समुद्र दृष्टि पर भी गाता और दे रहे हैं 5 मिनट और देख रहे हैं कि दोष रहित मत स्वच्छ दीजिए, सम्यक दर्श सजे हैं, दोषों से रहत है, गुणों से सहत है, सुधी ऐसा ज्ञानी सम्यक दर्शन से जो शोभायमान हो रहा है, वो चरित मोह बस लेस न संयम, चरित मोहिनी कर्म के स्वभाव के कारण लेस मात्र भी उसके जीवन में संयम नहीं होता, लेस मात्र भी संयम नहीं पालन कर नहीं होता, फिर भी क्या सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे, फिर भी चरित मोह बस लेस न संयम पेशर नाथ जगे, देवों के देव फिर उसकी वंदना करते हैं। देखो संयम नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्वच्छंदी होता है, वो संयम नहीं होता क्योंकि चरित्र मोहिनी कर्म का स्वभाव है ना। अभी एक चौकड़ी गई है ना भाई, अभी 3 चौकड़ी बाकी है ना, तो संयम नहीं होता, लेकिन संयम के प्रति श्रद्धा उसकी जागृत हो गई है, जिन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई है, पापों के प्रति विश्वास हो गया कि पाप पाप है, पापों के प्रति अश्रद्धा हो गई, धर्म की श्रद्धा हो गई है, कर्म पर विश्वास हो गया है। तो केवल मात्र विश्वास का कितना फल होता है, देवों के देव भी उसकी वंदना करते हैं, उसको जैसे देव नहीं देवों के देव भी उसकी वंदना, इतनी महिमा है भाई समझ में। आत्मानुभूति की इतनी महिमा है, आत्म ध्यान की इतनी महिमा है, अपन करते हैं बताओ। चरण मोह बस लेसा संयम पेशर नाथ जजे है, गे ही पे गए में ना रचे जो, यद्यपि वो गृहस्थ है, कह रहे हैं गृहस्थ है, पे ग्रह में ना रचे क्यों, लेकिन उसे गृहस्थ में रहते हुए भी वो है राजता नहीं है। राजता मतलब कैसा कि आसक्ति नहीं होती उसकी, घर गृहस्थी में भी रहता तो कैसे रहता है, जो जलते भिन्न कमल है, जैसे जल में रहते हुए कमल जल से भिन्न रहता है, न्यारा। जो हम अभी जाते हुए तो वहां पर खदानिया है ना नल के बगल में, वहां पर खूब फूल वो कमल के हैं, तो वो ऐसे ऊपर फैले, हम वही देखते थे। बताओ कुड़ी कुड़ी कहते हैं अपन लोग, कमल है उसका नाम। अपन गाँव देहात के आदमी अच्छी चीजों को भी नाम बिगाड़ डालते हैं। भाई कमल बन जाओ कैसे पकड़ जाते हैं, कमल इतना बड़ा हो गया, कमल छोटे कहां, कमल कहां बड़ा हाथ में लगे फूल डाली की कमल इतना बड़ा पत्थर कैसे आ गई, कमल पत्थर नहीं बना। अच्छा वो कमल नहीं है तो क्या, नहीं कुड़ी है, कुड़ी होती सफेद कमल अलग हो, और कमल तो वो है जो उनकी मखाने बना लाल लाल पत्थर हाथ में आ। चल जलते भिन्न कमल, चलो ठीक है, मतलब कुड़ी से ले लो, कुड़ी भी तो ऊपर ही है, चाहे कमल हो चाहे कचू हो, अपन के तो जोन चीज अपन को बोले हो, तो जलते भिन्न कमल है, जैसे जल से कमल भिन्न रहता है, ऐसे ही घर गृहस्थी में रहते हुए भी निर्लिप्त और न्यारा रहता है। नगर नारी को प्यार यथा, कैसे वेश्या के प्रेम की तरह का, कितना कोई प्रिय हो लेकिन उसको प्रेम होता है तो पैसे से होता है, ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि सारे लोग व्यवहार को निभाता है। ऐसा नहीं है कि वो व्यवहार कुशल नहीं होता, बहुत व्यवहार कुशल होता है, सब व्यवहार बहुत व्यवहारिकता निभाता है, लेकिन वास्तव प्रेम तो अपने आत्मस्वभाव से उसको होता है। कैसा होता है वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी, कांडे में है ममल है, कांडे तक कीचड़ में जैसे सोना है, मतलब सोना गिर जाए तो कैसे वो मलिन नहीं होता, अमल शुद्ध रहता है, ऐसे ही घर गृहस्थी कीचड़ में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि कैसा शुद्ध रहता है, निर्लिप्त और न्यारा रहता है, आसक्त नहीं रहता। ये महिमा सम्यक दर्शन की ही है, और अभी और आगे महिमा है, वह कहाँ नहीं जा सकता। उसकी सम्यक दर्शन होने पर 84 लाख योनियों में से 58 लाख योनियां चली जाती हैं, मात्र 26 लाख योनियां बचती हैं। ऐसी और भी महिमा है, आगे चलने पर और समझेंगे। आज अपना समय हो गया, इस भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज जी।